नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि भायल और मेरे YouTube चैनल रवि भायल INC पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शाजापुर जिले के अकोदिया मंडी सुजालपुर में कमलनाथ जी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जनसभा का लाइव प्रसारण आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आगे और भी खाली पड़ी है, सब लोग, कोई भी नहीं बैठेगा, सिर्फ पत्रकारों के स्थान पर वही बैठाइए और आगे सहयोग आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, चलिए। स्क्रीन बंद हो गया है। स्क्रीन भाई प्लीज यार पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। मंच के दाईं ओर वाला स्क्रीन बंद हो गया है, कृपया व्यवस्था पर देखे जाके जल्दी। नहीं गलत तरीका। अब अपने स्थान पर बैठ जाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भैया यहाँ से नहीं आए। मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रत्येक चैनल और एक कैलेंडर का प्रमोशन होगा। उसके अलावा ये दाहिनी ओर से पीछे जाए। बिल्कुल नहीं नीचे आ जाओ। नहीं आया नीचे, कोई नहीं आगे। मैं श्रीमती रचना जैन को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और सम्मान के उपलक्ष्य में उन्होंने एक कैलेंडर तैयार किया है। उस कैलेंडर का विमोचन आदरणीय कमलनाथ जी के हाथों से होगा। श्रीमती रचना जैन नारी सम्मान का, नारियों का बहनों आप जोरदार तालियां से स्वागत करें। आज हमारे बीच में मेघा परमार जी जो कि हमारी परमार समाज की और पूरे मध्य प्रदेश का गौरव है, वो हमारे बीच में है। उन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। हम जोरदार तालियों से बहन सरिता भोजराज परमार और महिला कांग्रेस की हमारी अन्य नेत्रियां धन्यवाद, बहनों को धन्यवाद। अरे भाई थोड़ा सा आप लोग बैठ जाएं, बाकी लोग मदद करिए भाई। मैं आमंत्रित करूंगा बहनों, आगे अवसर दीजिए। एक परंपरा की अब प्रतीक चिन्ह हनुमान जी की मूर्ति का प्रतीक चिन्ह आदरणीय रामवीर सिंह जी सिकरवार। यहाँ देखो, हेलो देखो, आदरणीय कमलनाथ जी को भेंट करेंगे। उसके साथ मक्खन बाबा पीछे आ जाओ प्लीज यार, पीछे आ जाओ प्लीज। भैया तुम्हारा लाइफ का 10 गुना ज्यादा हमारा है।
भैया जरा ना भैया जरा गणनायक करहु अनुग्रह बुद्धि राशि सदाक्षीर सागर शयन। हनुमान जी महाराज की जय। देखो भगवान ऐसा है कि कलयुग में भी जो है मामा है, आप सुनते हो, और रामा अवतार में भी मामा से मारिच और मैं इस अगले क्रम में देखिए आमने सामने कोई ना है। अगले क्रम में प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए श्री राम नारायण कुशवाहा और उनके साथियों को आमंत्रित करता हूं श्री वो आकर के अपना प्रतीक चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद। अब अकोदिया मंडी व्यापारी संघ मेरा सभी से निवेदन अब ये सुनिए, बच्चों मैं सबको पहचानता भी हूं, अगर ये किसी भी अनुशासन को कायम रखिए, अच्छा नहीं है। बीच में नहीं, मैं व्यापारी संघ के हमारे साथी ब्रजमोहन विजयवर्गीय जी और साथी वो आ चुके हैं, जल्दी से आ जाएं। उसके बाद गुरुजी संघ के दशरथ सिंह और उनके साथी, और उसके बाद सरपंच संघ के साथी जो यहाँ पर अपना ज्ञापन देना चाहते वो आ जाएं। ये अल्पसंख्यक संघ है, जल्दी हाँ, ये हमारे अल्पसंख्यक समाज के साथी सभी की ओर से आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करेंगे। यह अपन सरपंच संघ में बोल चुका हूं, आप लोग जल्दी आए। आप लोग अपने स्थान ग्रहण करें जल्दी। अब हमारा मुख्य कार्यक्रम आरंभ होता है। अब ये सभी साथी अपना ज्ञापन हो गया। मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में आराम से हमारे असुविधा के लिए आपस में
ये दाहिनी ओर से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाएं। अब ये स्वागत, प्रतीक चिन्ह, सबकी परंपराओं को विराम नहीं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। सभी हमारे सम्मानित साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, आराम से बैठ जाएं। अच्छा, ये सभी, मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, आप बैठ जाइए भाई। आप यहां से थोड़ा ये मंच का स्थान, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई योगेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर स्वागत भाषण दें। जोरदार पहले नारा लगाएं सब लोग, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय जय कमलनाथ। श्री योगेंद्र सिंह जी। सर्वप्रथम मैं हमारे पत्रकार साथियों से क्षमा चाहूंगा अगर उनको, हमारे कार्यकर्ताओं के कारण को असुविधा हुई हो। कृपया कर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, इसलिए उनसे अनुशासनहीनता हो जाती है, इसलिए मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। आज हम यहाँ आदरणीय राठौड़ साहब निवेदन है, आज हम यहाँ पर सुजालपुर विधानसभा में जटाशंकर महादेव, श्रृंगारपुर बालाजी, खेड़ापति हनुमान, बोलई सरकार की धरती पर हमारे प्रदेश के गौरव, प्रदेश के भविष्य, भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करते हैं। और मैं उनको आश्वस्त करता हूं आज इस सभा के माध्यम से कि निश्चित रूप से आप 2023 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और उसमें शाजापुर जिले की संपूर्ण भागीदारी रहेगी। इसी कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे समन्वय प्रभारी पूर्व मंत्री आदरणीय रामनिवास रावत जी, पूर्व सांसद आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी, हमारे जिले के गौरव पूर्व मंत्री आदरणीय हुकुम सिंह कराड़ा साहब, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय महेंद्र जोशी जी, हमारे युवाओं की ऊर्जावान विधायक आदरणीय कुणाल चौधरी जी, जिले के प्रभारी आदरणीय जयप्रकाश शास्त्री जी, सह प्रभारी आदरणीय मकसूद अली जी, पीसीसी प्रवक्ता जो हमारे मीडिया विभाग से हैं आदरणीय खान साहब, आदरणीय रामवीर सिंह सिकरवार जी और उपस्थित मंच पर सभी मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों और सामने उपस्थित मेरी माता
साथियों, आज मैं आदरणीय कमलनाथ जी को बताना चाहूंगा कि आपकी जो नारी सम्मान योजना है, जो 500 रुपए सिलेंडर वाली महिलाओं को शक्ति देने वाली योजना है, जिससे उनकी कुछ बचत होगी, उन सबको समर्थन के लिए भारी जनमानस आपके सामने उपस्थित हुआ है। 5 योजनाएं जो कमलनाथ जी की हैं वो बहुत अद्भुत हैं और हमारे आम लोगों के जीवन में कुछ तकलीफ कम करने का काम करेगी। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए सभी प्रपोज हमारे सभी विभाग, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, बाल कांग्रेस, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना भी चाहूंगा और स्वागत भी करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं नारे लगाऊंगा, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। धन्यवाद। धन्यवाद योगेंद्र सिंह जी। आदरणीय कमलनाथ साहब का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सर, ये मध्य प्रदेश में एक नई परंपरा आपने डाली है कि नेताओं का अक्सर लोग इंतजार करते हैं, लेकिन आज आप 10:02 पर आपका हेलीकॉप्टर अकोदिया उतर गया था, जबकि समय 10:20 का था। ये अनुशासन प्रियता आपकी है, वही शासन में हमने 15 महीने देखी है। मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, हमारे पूर्व प्रत्याशी और पीसीसी के सदस्य श्री रामवीर सिंह सिकरवार जी को कि वो आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। जय जय कमलनाथ। आज जटाशंकर प्रभु महादेव की नगरी में हनुमान भक्त कहलाने वाले मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, परम श्रद्धेय, परम पूज्य आदरणीय कमलनाथ जी, मंच पर विराजित पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन वर्मा जी, मंच पर विराजित आदरणीय पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा जी, काला पीपल के विधायक आदरणीय कुणाल चौधरी जी, समस्त प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, मंच पर विराजित मेरे वरिष्ठ, निर्देश हुआ है कि नाम नहीं लेना है, आपसे सबसे माफी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं। मंच पर विराजित सभी मेरे वरिष्ठों को प्रणाम करता हूं। मेरे सामने बैठी मेरी माता, बहनें और पीछे कतार तक का बैठा भाई, आप सबको रामवीर सिकरवार नमन करता है, प्रणाम करता है। आज आपके बीच में आदरणीय कमलनाथ जी हैं। 2 लोग हैं इस समय आमने सामने, एक तो शिवराज सिंह जी, दूसरे कमलनाथ जी। आपने देखा है उन व्यक्तियों को, चूंकि शाजापुर कृषि प्रधान पूरा जिला है, ये भाजपा के मुख्यमंत्री आपको अधिकार नहीं मांगने देते और कमलनाथ जी आपको अधिकार देने के लिए आपके पास आते हैं। आपने सबने देखा था अधिकार मांगने वालों लोगों पर गोलियां भूंदी गई थी मंदसौर में। कमलनाथ जी योजना, ऐसी योजना ला रहे हैं आपके लिए। मेरे भाइयों, कमलनाथ जी सच्चे संत जैसे हैं और कमलनाथ जी की जो शब्द से मुंह से निकलता है वो सच्चाई के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। चाहे कर्जा माफी की बात हो, चाहे दुनिया भर की योजनाओं की बात हो, ये भाजपा के लोगों जैसी नीति नहीं है। गौ भक्त कहलाने वाले शिवराज सिंह जी के समय में गाय रोड पे एक्सीडेंट में मरती थी। आज हमारे कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में गौशाला बनाई है। वो समय कम मिला, अगर और समय मिला होता तो आज आपकी फसलों को बर्बाद होने से हिरणों का भी इंतजाम होता और गायों माता को भी गौशाला में व्यवस्थित तरीके से रखा जाता। समय मुझे कम है, मैं आपसे माफी चाहता हूं। रोज बात करते हैं, इन दोनों लोगों को पहचान कर आने वाले समय में आप
कि एक तरफ सच्चा संत है, सच्चा हनुमान भक्त हैं, और एक तरफ झूठी वधान करने वाले लोग हैं। आपसे मेरी यही प्रार्थना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं मेरे भाइयों कि आने वाले समय में कांग्रेस ही नहीं, आपने देखा था चाहे वो पहले 72,000 करोड़ का कर्जा माफ हो, चाहे 2-2 लाख प्रति व्यक्ति के कर्जे माफ की बात हो, सब किया है तो आदरणीय कमलनाथ जी ने किया है। मैं पुनः आप सबसे माफी चाहते हैं, आपको धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अब अगला क्रम आने वाला है। उसके पहले मैं हमारे पत्रकार साथियों को लिए एक निवेदन करता हूं। आपको थोड़ी तकलीफें कुछ हो रही हैं, लेकिन ये मान के चलिए परिवार है, थोड़ा बहुत कुछ है, तो हम आप पर अधिकारपूर्ण तरीके से अगर आपको कोई कष्ट हुआ है तो हम क्षमा चाहते हैं। दोस्त, आप हमारे साथी हैं, आपके बिना ये सारा सब कुछ शून्य है, कोई मतलब नहीं। आप अगर कोई तकलीफ हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। हेलो 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 चेक चेक और जल्दी लगा जल्दी लगा। हर गरीब की आवाज बनने वाले मेरे नौजवान साथी भाई गुणाल चौधरी को आमंत्रित करता हूं। बहुत लंबा बोलता है। समय की सीमा है, क्योंकि गुणाल भाई को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आज समय की सीमा है, फिर भी वो तो गागर में सागर करने की कला रखते हैं। भाई गुणाल चौधरी मंच पे मौजूद इस हिंदुस्तान के, इस मध्य प्रदेश के गरीब किसान मजदूर की आवाज एक ऐसे पुत्र कहूं या आने वाले मुख्यमंत्री कहूं या एक ऐसे दूरदर्शा कहूं जिन्होंने इस हिंदुस्तान और इस मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करने का काम किया, गरीब की पेंशन दुगनी करने का काम किया, गौशालाएं खुलवाने का काम किया, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर घर के बिजली के बिल कम करने का काम किया। मैं मंच पे मौजूद ऐसे हम सब के नेता माननीय कमलनाथ जी के लिए तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और यहाँ की जनता आपका स्वागत करती है। और सम्मानित मंच कहते हुए मंच के सामने मौजूद कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी और जो गांव-गांव से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के परकच्छे उड़ाने का काम कर देंगे, ऐसे सभी परिवार के लोगों के चरणों में सर रख के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। गरीब किसान के मुताबिक इस बार फिर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे और उस मुख्यमंत्री बनने का मजा भी आएगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बहनों को 500 रुपए में गैस की टंकी मिला करेगी, 100 यूनिट तक बिजली बाप मिला करेगी, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गरीब महिलाओं को 1500 रुपए मिलने का काम होगा, गौशालाएं फिर खुलने का काम होगा। मैं इसलिए मजे की बात कर रहा हूँ। मैं निवेदन करने आया हूँ कि जिस तादाद के अंदर एक एक ऊर्जा के साथ आप निकल के आए, भारतीय जनता पार्टी जो किसान के साथ धोखा कर रही है, हम हमारे किसानों के मतिया कमलनाथ जी के सामने कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से धोखा इस शिवराज की सरकार ने किया है, जो बीमे के नाम पे एक बड़ा घोटाला करा है, किसी को 300 रुपए दिया, किसी को 800 रुपए दिया, किसी को 1000 रुपए दिया दिया है, और कहा था कि 33,000 रुपए बिगा मिलने का, 1 हेक्टेयर मिलने का काम होगा। मैं निवेदन कर दे रहा हूँ कि आज किसान आपको आशा बड़ी निगाह से देख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने उस 15 महीने के अंदर वो स्वर्णिम कार्ड किसानों को लाए थे कि जिससे किसानों को यूरिया और डीएपी सोसाइटियों पे मिला करती थी, और आपका तो धन्यवाद देंगे कि अगर एक मोटर का कनेक्शन लेते थे तो 6 चलाने का काम किसान करा करते थे। वो 5 पावर की मोटर जिसे आपने 1750 कर दिया था, आज के इस मुख्यमंत्री ने, इस बहरूपीए ने उस
करके हाथ पावर बढ़ा के लूटने का काम करा है। और मैं कहना चाहूंगा कमलनाथ जी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार की एलपीडी डकैत हो चुकी है, डकैत, चोर भी चोरी करता है तो चुपचाप से मोटरसाइकिल उठाता है। अगर 8,000 का बिल बकाया हो तो शिवराज की एक डकैत एमपी भी सीधा चोरी करके चाहे मोटरसाइकिल से लेकर टीवी उठाने का काम करती है। मैं निवेदन करने आया हूँ कि अंजाम चाहे कुछ भी हो, अंजाम चाहे कुछ भी हो, हम सच कहने के आदी है। और अगर सच कहना बगावत है तो हाँ हम बागी है, हम बागी है। मैं निवेदन करने आया हूँ कि एक एक व्यक्ति कमलनाथ जी के चेहरे को देखे, रोज बात होती है यहाँ टिकट किसको मिलेगा, तो मैं बताते जाना चाहता हूँ कि यहाँ पे टिकट हाथ के पंजे को मिलेगा। जिसको भी मिल जाए उसे जिताने का काम करना। मैं निवेदन करने आया हूँ कि जब भी युद्ध में जाते हैं, जब भी खेल देखते हैं, तो खिलाड़ियों के बीच में तुलना होती है। एक तरफ जिस प्रकार से एक अहंकारी रावण के रूप में शिवराज जैसा मुख्यमंत्री है और एक तरफ कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं गरीब किसान मजदूर के व्यक्ति है। और जिस प्रकार से हनुमान भक्त कमलनाथ जी, उनके और हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हनु कलेश विकार। कमलनाथ जी के पास बल आएगा तो आपका भला होगा। शिवराज के पास बल आया तो अंबानी आजादी जैसे सूदखोरों का भला होगा। ज्यादा बातें नहीं करते हुए अंतिम शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और ये शेर कमलनाथ जी को समर्पित है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं बड़ी मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे मुख्यमंत्री का तो इस मध्य प्रदेश के रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो कमलनाथ हाथ उठा के भरोसा दिलाओ, कमलनाथ। बहुत धन्यवाद। आपकी चिर परिचित शैली में आपने बहुत सारगर्भित और समस्याओं को इंगित करते हुए अपना उद्बोधन दिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा, थोड़ी आवाज को बढ़ाया जाए, आमंत्रित करूंगा जिन्होंने हमको सबको इस कार्यक्रम में जो मार्गदर्शन, कुशल समन्वय, कुशल सहयोग दिन रात रह करके किया है, ऐसे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, श्योपुर के विधायक रहे पूर्व मंत्री आदरणीय रामनिवास रावत जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। वो आकर के हमें उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आज इस आकोदिया की पावन पवित्र भूमि पर एक ऐसा व्यक्तित्व जो देश की राजनीति के परोधा रहे हैं और 3 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्रिमंडल में देश के विकास को लिए और देश की पहचान बनाने के लिए लंबा अनुभव जिनके पास है, ऐसे आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में विराजमान है। वो अब इस समय प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं, आज अकोदिया में उपस्थित हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप जोरदार तालियों के साथ आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। आदरणीय कमलनाथ जी, मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ। 2 दिन में घूमने गया सुबह मुझे रास्ते में माता बहनें भी मिली, रास्ते में व्यक्ति भी मिले। उनसे मैंने बात की कि आप लोग क्या चाहते हो, आप आने वाले चुनाव में क्या करना चाहते हो। तो उन सब की एक ही आवाज थी कि हमें कमलनाथ को लाना है, हमें कमलनाथ को जिताना है। प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी की भी कोई इस प्रदेश में बात करने तैयार नहीं है। आदरणीय कमलनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में बैठ के देखना चाहते हैं, आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं इस पूरे प्रदेश की जनता। आज जितनी भी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हम जब कभी बात करते हैं कैसी क्या बात है, आदरणीय कमलनाथ जी वो व्यक्ति हैं
जिन्होंने 18 में सरकार बनी, सरकार बनते ही किसानों के लिए कर्जा माफ करके काम किया, युवाओं को उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए रोजगार की व्यवस्था बढ़ाने का काम किया। उन्होंने चारों ओर गौशाला बनाने का काम किया। इस तरह से कई काम आदरणीय कमलनाथ जी ने किए। लोगों को विश्वास है, लोगों को भरोसा है। कमलनाथ जी केवल कहते नहीं है, जनता के लिए करते हैं और आगे करेंगे। ये पूरे प्रदेश की जनता को भरोसा और विश्वास है। मैं तो इस क्षेत्र की जनता से यही निवेदन करूंगा, जिस तरह से लोगों ने बताया, जिस तरह से लोगों का भाव बना हुआ है, आदरणीय कमलनाथ जी प्रत्याशी कोई भी हो, पूरे प्रदेश की जनता आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है और परिवर्तन आपके लिए करना चाहती है कि आप अपने अनुभव का लाभ इस प्रदेश की जनता को दें। क्योंकि सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र, सुजालपुर नगर पंचायत में जब आप मंत्री थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत सारा पैसा सुजालपुर में लाके दिया था। कमलनाथ जी जानते हैं कि प्रदेश की जनता के लिए कैसा काम किया जाता है। हमें विश्वास है बीजेपी ने युवाओं के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, व्यापारियों के साथ धोखा किया, हर वर्ग के साथ धोखा करने का काम किया है। उसकी भरपाई आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे। और पत्रकार बंधुओं, आपके लिए भी सुरक्षा देने का काम आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आदरणीय कमल, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र की जनता प्रत्याशी को न देखकर, केवल हाथ के पंजे को देखकर, कमलनाथ जी को देखकर जिताने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राउत साहब। मैं अब हमारे परिवार की एक ऐसी बेटी हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने के कारण, जो कि महिलाओं को इतना मान सम्मान और बढ़ावा देते हैं, उसी क्रम में मेघा परमार ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी और ऐसी महिला देश भर में अपना स्थान बनाया। हम उनका अभिनंदन करते हैं ताली बजाकर। मैं अब आमंत्रित करता हूं शाजापुर के विधायक, पूर्व मंत्री और राजनीतिक क्षेत्र के पुरोधा, हमारे जिले के और मध्य प्रदेश के शीर्षस्थ नेतृत्व में शामिल, अपनी एक विशिष्ट छवि रखने वाले, एक मजबूत, दमदार, कर्मयोगी, कर्मशील नेता आदरणीय हुकुम सिंह कराड़ा जी को कि वो आए और आकर के हमें अपना मार्गदर्शन दें। संपन्नी हम सबके नेता परम श्रद्धेय कमलनाथ जी साहब, मंच पर समस्त उपस्थित नेतागण, देवियों और सज्जनों, नाथ साहब, हमें बहुत कुछ नहीं बोलना है। हम तो आपको ये इंगित करना चाहते हैं और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये जनता जनार्दन जो आप देख रहे हैं, ये 18 साल से पीड़ित है और बीजेपी के कुकृत्यों के कारण आज आपके दर्शन करना चाहती है और आपको ये वचन देना चाहती है कि आप आइए और हम चुनाव में आपका साथ देंगे और आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मित्रों, हम सब लोग मिलकर, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग मिलकर घर घर जाएंगे, चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमारे बीच में जो भी मनमुटाव हो, जो बातें भी हो, हम सब उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और कमलनाथ जी को आश्वस्त करते हैं, शाजापुर जिले की सुजालपुर के अंतर्गत अकोदिया मंडी में इस स्थान पर आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी ये मेहनत अकारत नहीं जाएगी और हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। आज आप यहाँ आए, आपने हमारी बात सुनी, हमारे माता बहनों के दर्शन किए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कराड़ा साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा, अब हमारा क्रम करीब करीब हम सबको लेकर आदरणीय कमलनाथ जी के उद्बोधन के करीब लेकर जा रहा है। मैं इस क्षेत्र के पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश के कर्मयोगी नेता सभी कार्यकर्ताओं से अपनी विशिष्ट शैली में विशिष्ट पहचान रखने वाले और अपने संसदीय काल में उन्होंने इस क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व से, कृतित्व से एक अपनी अमिट छाप छोड़ी और हमेशा कांग्रेस के संघर्ष में आगे बढ़ के काम करने वाले आमंत्रित करता हूं मैं भाई सज्जन सिंह वर्मा जी को कि वो आए और हमारे मार्गदर्शन करें। हम सबके नेता परम श्रद्धेय श्री कमलनाथ जी, यहाँ के प्रभारी पूर्व मंत्री भाई श्री राम निवास रावत जी, हमारे साथी पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा जी, इस जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष भाई बंटी बना जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव मेरे मित्र श्री महेंद्र जोशी जी, रामवीर सिकरवार, रचना जैन और सभी हमारे मंच पर बैठे हुए मेघा परमार जी, सभी आदरणीय नेतागण, सुजालपुर अकोदिया क्षेत्र के बहुत सम्मानित साथियों दोस्तों। साथियों, मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। नारी सम्मान इस देश में 50% महिलाएं वोट डाल के सरकार बनाती हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र सोनगंज में 18 तारीख को शिवराज चौहान की सभा थी। 18 तारीख को ही मैंने उसके विधानसभा क्षेत्र बुधनी में सभा रखी कि तू मेरे क्षेत्र में सभा करेगा, मैं तेरे क्षेत्र में डंका बजाऊंगा। मेरी सभा 2:30 बजे थी, उसकी 1:30 बजे। मैं मोबाइल पर वहां जाके मैंने भाषण सुना शिवराज चौहान का। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बहनों, मुझे सपना आया कि मेरी बहनों के हाथ मुझे मजबूत करना है, शक्तिशाली बनाना है, मेरी बहनों को अपने पैर पे खड़ा करना है। ये मुझे पिछले दिनों सपना आया। मैंने बुधनी में भाषण दिया। उसी दिन 1 घंटे बाद मैंने, यार ये शिवराज तो गजब का आदमी है। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, 6 महीने में जाग जाता था। ये 18 साल से मुख्यमंत्री है। 18 साल बाद इसे बहनों को सशक्तिकरण करने की याद आई। खूब ताली बजाई लोगों ने। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, एक व्यक्ति काम करने वाला बैठा है हमारे सामने। कांग्रेस के उस सिद्धांत को लागू किया कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। ऐसे कमलनाथ जी यहाँ बैठे हैं। शिवराज चौहान जैसे लोग नहीं जो 1-1, 1.5 घंटा भाषण देते हैं। अभी मैं प्रभारी मंत्री था उज्जैन का, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। कमलनाथ जी को हम लेके गए। हमने सबने मांग की कि यहाँ पे महाकाल लोक बनाना है। कमलनाथ जी ने कहा, कितने पैसे लगेंगे? मैंने डीपीआर तो 100 करोड़ की बनी है। कमलनाथ जी ने कहा, 100 करोड़ से क्या होता, 300 करोड़ रुपए मैं महाकाल लोक बनाने के लिए देता हूँ। उसका भूमि पूजन किया हमने। उनने कहा 160 करोड़ ओंकार जी भी शिवलिंग है, 160 करोड़ वहां के लिए देता हूँ। 1.25 साल में इन चोरों ने हमारी सरकार चुरा ली। महाकाल लोक का काम चालू हुआ, लेकिन आपने देखा कि भ्रष्टाचार, भगवान शिव को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। प्लास्टिक की मूर्तियां, सप्त ऋषि की मूर्तियां कमल के फूल पे बैठी थी महाकाल मंदिर के वहां। एक छोटी सी आंधी में सप्त ऋषि ने कहा, ये भ्रष्टाचार है शिवराज,
तेरे कमल के फूल पे हम बैठने वाले नहीं है। 6 की 6 मूर्ति कमल के फूल से उतर के नीचे गिर गए। ये भ्रष्टाचार में भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है। अभी 18 साल का भ्रष्टाचार। आप जानते हैं भोपाल में सतपुड़ा एक बड़ी भारी बिल्डिंग है जिसमें तमाम सारे मंत्रालय रहते हैं। पिछले चुनाव के समय भी जब शिवराज को लगा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, सतपुड़ा में आग लगा दी थी। आज फिर प्रदेश की जनता ने शो कर दिया कि सरकार तो कमलनाथ जी और कांग्रेस की बनेगी। इस शिवराज ने भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने के लिए सतपुड़ा में आग लगा दी। सतपुड़ा की बिल्डिंग में मेरा आपसे अनुरोध है, एक ऐसा व्यक्ति हमें नेतृत्वकर्ता के रूप में मिला है जिसने केंद्र सरकार में 5-5, 6-6 बड़े विभाग सफलतापूर्वक संचालित किए। उनके राजनीतिक जीवन का दीर्घ अनुभव मध्य प्रदेश के लोगों को मिले। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, एक बार नारा लगा दो, मैं समझ जाऊंगा कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जय जय कमलनाथ। हम लोग सज्जन भाई, धन्यवाद। आपने महाकाल लोक की बात कही, सतपुड़ा भवन की बात कही। सच बात तो यह है कि पूरा प्रदेश एक ऐसी त्रासदी से गुजर रहा है कि हर आदमी, चाहे उसका दैनिक जीवन हो, नौजवानों का भविष्य हो, सब जगह परेशान है। मैं आदरणीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करने के पहले कुछ बात कहना चाहता हूं। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं कमलनाथ जी के आराम से पानी दे दीजिए सभी सर, बिल्कुल। मैं जब छिंदवाड़ा गया तो मैं आपको बताता हूं, छिंदवाड़ा में एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मोदी गुजरात मॉडल, पर मैंने कभी नहीं सुना कि कोई पुतली मॉडल। मगर मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर पूरे देश में अगर एक मॉडल लागू होना चाहिए, उसका नाम है छिंदवाड़ा मॉडल, जो आदरणीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में लागू किया है। कारण सुनिए, ये केवल कहने की बात नहीं है। आज से 45 वर्ष पूर्व छिंदवाड़ा जैसे पिछड़े जिले में, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, भविष्य, पानी, बिजली, स्कूल, इन सब का कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। छिंदवाड़ा में आदरणीय कमलनाथ जी का कार्यक्रम होता है। ये वहां पर घुटने टेकने करके हाथ जोड़ने का काम नहीं होता। वहां कमलनाथ जी सारे बच्चों को, नौजवानों को बुलवाते हैं। बुलाने के बाद बिठाते हैं। बिठाने के बाद अलग अलग कंपनी के लोग आते हैं। उन बच्चों के भविष्य का मार्गदर्शन होता है। कौन बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, इन सारी बातों की रूपरेखाएं आपके हर कार्यक्रम में तय होती है। आज की तारीख में आप कह सकते हैं, अगर पूरे देश में कहीं पर अगर बच्चों में कौशल स्किल डेवलपमेंट हुआ है, अगर हर व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हुआ है, हर महात्मा गांधी के उस अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के विकास को लेकर नीति बनी है, तो वो शख्स हमारे सामने, उनका नाम कमलनाथ है। ये सब कुछ छिंदवाड़ा में देखा है। इसलिए हम कहते हैं, जब हमारे बच्चों के भविष्य सुरक्षित करने के लिए, और कमलनाथ जी आपने गौर किया होगा, 15 महीने में सिर्फ 11 महीने समय मिला और मध्य प्रदेश में जो कहा सो किया। अभी 5 बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप शिवराज सिंह पर भरोसा नहीं कर सकते, और अगर मध्य प्रदेश में सबसे भरोसे का आदमी कोई है तो उनका नाम कमलनाथ है। ये भरोसे का दूसरा रूप है। और मैं अक्सर कहता हूं, मैंने कहा था
आपका नाम हम कमलनाथ से वचननाथ करना चाहते हैं, क्योंकि जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे कमलनाथ जी हमारे बीच हैं। एक शेर के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस गद्दारों ने जो किया है उसके लिए बोल रहा हूं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से जो बारूद बने उसे कमलनाथ कहते हैं। जय कमलनाथ, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत जी, हमारे भूतपूर्व मंत्री, मेरे साथ मंत्रिमंडल में सदस्य थे, सज्जन सिंह वर्मा जी, हुक्म सिंह करारा जी, ये भी मेरे साथ मेरे मंत्रिमंडल में थे, और महेंद्र जोशी जी, जिन्होंने देश में सेवा दल का नेतृत्व किया। आज ये भोपाल में बैठ के मेरे सलाहकार हैं। महेंद्र जोशी जी, कुणाल चौधरी जी हमारे विधायक, योगेंद्र सिंह बंटी अध्यक्ष जिला कांग्रेस, जयप्रकाश शास्त्री जी हमारे प्रभारी, रामवीर सिकरवार जी, मकसूद अहमद जी सह प्रभारी, रचना जैन जी, सभी यहाँ उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और ये अति उत्साहित नौजवानों, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बोलाई सरकार हनुमान जी की, जटाशंकर महादेव की। सबसे पहले मालवा की पावन भूमि को मैं अकोड़िया आके मुझे यहाँ की दाल बाटी भी याद आती है, यहाँ की मशहूर दाल बाटी। जवानी में हम बहुत खाते थे, पर ये मत सोचिएगा कि जवानी गुजर गई। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आए, आपने मुझे बल और शक्ति दी। मुझे शुजापुर आकर खुशी होती है, पर मुझे दुख भी होता है कि हमारा प्रदेश एक चौपट प्रदेश बन गया है। चौपट प्रदेश बन गया है, चौपट सरकार चल रही है और चौपट राज है। आज प्रदेश की हर व्यवस्था चौपट है। चौपट कृषि व्यवस्था, आपने सुना क्या कहा किसानों के बात में, ये तो कृषि क्षेत्र है। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, ये भटकते हुए नौजवान हमारे सामने हैं। दाएं देखो बाएं देखो, ये भटकते हुए नौजवान हैं। चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट नर्सिंग कॉलेज, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट नदियां, और अभी हाल में ही हमारा महाकाल का घोटाला। पूरा देश में हमारे प्रदेश को कलंकित किया। इन्होंने महाकाल भी नहीं छोड़ा घोटाले के लिए। मूर्तियां बनाई, खोखली मूर्तियां, खोखली सरकार और खोखली मूर्तियां हवा में गिर गई, हवा में ही उड़ गई। ये हाल हुआ। फिर मुझे दुख है इस बात का कि हमारी भूमि जो है, हमारी भूमि जो है, जो हमारे कुंभ में उपयोग में आती है, इसमें घोटाला, इसको अलॉट कर दिया, भाजपाइयों को अलॉट कर दिया, ताकि आगे आने वाले कुंभ में हमारे पास जगह न बचे। आज मैं आपके बीच में आया हूं। चुनाव आते हैं जाते हैं, हर चुनाव का अपना मायने होता है। हमारे जनपद के चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं,
जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, विधानसभा का और लोकसभा का, पर 5 महीने बाद जो चुनाव है ये क्या फैसला करेगा? इस चुनाव में कौन सा फैसला होगा? हमारे जिले का, हमारे अकोरिया के विकास का तो फैसला होगा, हमारे पार्टी का फैसला होगा, हमारे उम्मीदवार का फैसला होगा। पर सबसे बड़ा फैसला जो आपको करना है कि हम अपने देश की संस्कृति को कैसे जीवित करते हैं। आज नौजवानों समझ लो, भारत जैसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतने धर्म हो, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हो, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हो, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हो, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हो। पर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। ये भारत की संस्कृति है। आपके गांव में कितनी जातियों के लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, भाईचारे से रहते हैं। पर अगर हमारी देश की संस्कृति पर हमला होता है तो कैसा प्रदेश, कैसा देश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे? ये आज बहुत चिंता का विषय है। मणिपुर में आप लोग यहां बैठे हुए अकोरिया में नहीं ज्यादा पढ़ते हैं, मणिपुर में कितने लोग मारे गए, कितने घर जलाए गए। भारतीय जनता पार्टी का शासन, विवाद, आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में विवाद, तमिलनाडु में आज हिंदी का विवाद, पंजाब में आज खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। ये आज देश की स्थिति है, ये आज हमारे देश की स्थिति है। हम सब भाईचारे में विश्वास रखने वाले। कितने धर्म है हमारे यहाँ सुजालपुर में कितने धर्म है। भारत ने कितने धर्मों को जन्म दिया, ऐसा कोई देश है विश्व में? यही अपना भारत है। कोई हिंदू है, कोई अन्य धर्म का है, मैं हिंदू हूं, गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। और आज आपको रक्षक बनना है इस संस्कृति का। और आज हालात क्या है, प्रदेश के क्या हालात है? हमारा नौजवान बिना काम के, हमारा किसान बिना दाम के। शिवराज जी, आप किस काम के? ये हालात है आज। ये सच्चाई आप सबके सामने है। 15 साल बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 15 साल बाद 2018 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 15 महीने चली, सौदा हो गया, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। साढ़े 11 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने एक शुरुआत करी, हमने कृषि क्षेत्र में शुरुआत करी कि हम कर्जा माफ करेंगे। 71-72 हजार किसानों का कर्जा आपके जिले में माफ हुआ। ये हुआ आपके जिले में 27 लाख किसानों, 27 लाख किसानों का कर्जा पूरे प्रदेश में पहले किस्त हुआ। और शाजापुर में भी, सुजालपुर में भी ये पहली किस्त। हमारी सरकार भी रही, सौदा हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं भी सौदा कर सकता था कुर्सी बचाने के लिए। और मैंने तय किया, मैं कुर्सी बचाने के लिए कोई सौदा नहीं करूंगा। सरकार जाती है तो जाए, मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता। आज शिवराज सिंह जी ने कहा भतीजा है, उनको ये दिखता नहीं है। ये नौजवान भटकता हुआ नौजवान नहीं दिखता,
उनकी आंख नहीं चलती। चिल्लाता हुआ किसान नहीं दिखता, इनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, पर मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है इनका। मैं ये कहता हूं शिवराज सिंह जी, मैं आपको गाने में नहीं हरा सकता, मैं आपको नाचने में नहीं हरा सकता, मैं आपको कलाकारी में नहीं हरा सकता, मैं आपको घोषणाओं में नहीं हरा सकता, पर मैं आपको सच्चाई में हरा सकता हूं। ये शिवराज सिंह जी याद रखिएगा, आपने कैसा केवल ये प्रदेश को खोखला ही नहीं किया, बर्बाद कर दिया। 3 लाख 30 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ का कर्जा पिछले 12 महीनों में। इसका ब्याज देने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। इस कर्जे का फायदा किसको हुआ? क्या हमारे आउटसोर्स वालों को हुआ? क्या हमारे संविदा वालों का हुआ? क्या हमारे नौजवानों को हुआ? क्या हमारे शिक्षकों को हुआ? ये 3,30,000 करोड़ रुपए के इन्हें बड़े बड़े ठेके दिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो रिकॉर्ड की बात है। बड़े बड़े ठेके दिए पिछले 12 महीने में, और कमीशन बनाने, अपनी कमीशन निकालने, 25% एडवांस देके अपनी कमीशन निकालने, ये इनका हाल। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज जी आपने दिया क्या? शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? महंगाई दी, मैंने सच्ची बात है, महंगाई दी शिवराज सिंह जी ने, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, आपने भर्ती घोटाला दिया, माफिया राज दिया, बाल अपराध दिया, आदिवासी अत्याचार दिया, और एक और चीज उन्होंने दी, घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह जी घर घर में शराब दी। ये आज आप सबके सामने है। मैं तो आज आपसे निवेदन करने आया हूं कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होगा, हमारे नौजवानों के भविष्य का फैसला होना है। मुझे चिंता है, सबसे ज्यादा चिंता मुझे नौजवानों की है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना सड़क के। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान में एक तड़प है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों में काम रखता है। और शिवराज सिंह जी, निवेश क्यों नहीं आता मध्य प्रदेश में? मैं तो पूछता हूं क्यों नहीं आता? जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब या हरियाणा में अपने उद्योग लगाते हैं, क्योंकि इस प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है, कोई आने को तैयार नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि शिवराज जी, आपकी भूमि पूजन मशीन अब बहुत चल रही है। आजकल चुनाव पास है तो उन्होंने भूमि पूजन मशीन चालू करी है। जहां जाओ नारियल लेके जाते हैं अपने जेब में, नारियल फोड़ दो। इनको 18 साल बाद हमारी बहनें याद आई। 18 साल तक बहनें याद नहीं आई थी। चुनाव है तो कहेंगे मैं ये योजना लाऊंगा। इनको किसान याद आने लग गए, इनको कर्मचारी याद आने लग गए 18 साल बाद। और इनकी अब जो मशीन चल रही है, डबल स्पीड पर चल रही है, ये मशीन का समय आ गया। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह जी आपको विदा करने के लिए तैयार है। विदा करेगी मध्य प्रदेश की जनता के मतदाता। मैं भी आपको विदा करूंगा, पर बड़े प्यार से आपको विदा करूंगा। समय आ गया है आपका, ये दबाने, छिपाने, डराने का समय खत्म होने जा रहा है। 4 महीने बचे हैं। सही बात है, दबाना,
छिपाना, डराना, इसका समय आ गया है। 4 महीने बचे हैं और मैं तो आपसे इतना कहता हूं कि आज चुनौती है कि मध्य प्रदेश के भविष्य को हम सुरक्षित रखें। मध्य प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखें। अगर नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, ये नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? सबसे बड़ी चुनौती हमारी है, जैसे मैंने कहा, इनका भविष्य सुरक्षित रखना है। हमें मध्य प्रदेश को एक नया रूप देना है। मैंने कहा है कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। गैस सिलेंडर 500 में चाहिए माताओं बहनों को हर महीने 1500 रुपए देंगे। चाहिए? किसान भाइयों का कर्ज माफी हम फिर से शुरुआत करेंगे। और बिजली 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ। चाहिए आपको? युवाओं को रोजगार देंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। ये मैं वचन देता हूं आपको। पर मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आपको तय करना है कि आप कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। 4 महीने बाद ये सबसे बड़ा फैसला होगा कि कैसा प्रदेश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा, प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा और सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि यहाँ के प्रेस वालों को अगर कोई दिक्कत हुई, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप आए, पर मुझे ये भी कहा गया कि दिक्कत हुई, मैंने जानता, मैं देख के जाता, तो सभी यहाँ क्षमा प्रार्थी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, अपने स्थान पर ही बैठे रहे, खाने के पैकेट यहीं पर वितरित होंगे। आभार प्रदर्शन करेंगे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाई महेंद्र सिंह देवड़ा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय